अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं कासिम शहजाद और आप देख रहे हैं यूथ टॉक। नाजरीन, यूथ टॉक में आज गुफ्तगू होगी इमरान खान साहब के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने बढ़ते हुए रेप केसेस और फहाशी को आपस में जोड़ा है। सबसे पहले मैं आपको उनका बयान पढ़ के सुना देता हूं जो उन्होंने वीडियो की सूरत में दिया है, और उनका वीडियो बयान जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं, मैं जब बरतानिया गया तो ऐसा नहीं था जो अब बन गया है। ये सेक्स एंड ड्रग्स, रॉक एंड रोल नया नया शुरू हो रहा था। पहले अडल्ट्स ओनली फिल्में होती थीं, फिर वो कंटेंट टीवी पर दिखाया जाने लगा। हमने देखा कि जैसे जैसे फहाशी बढ़ती गई उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके माशरे और फैमिली सिस्टम पर पड़ा। यही चीज़ें जब इंडिया ने अपनाना शुरू की तो वहाँ भी उसके असरात नज़र आए। आज दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाने लगा है। कई चीज़ें हम रोक नहीं सकते। बाहर की फिल्में आती हैं जो इंटरनेट पर भी दस्तयाब हैं, और जैसी फिल्में बन रही हैं इनका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होता ही है। आज मोबाइल पर ऐसा कंटेंट मौजूद है और इस तरह का मवाद बच्चों तक पहुंच रहा है जो हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। फिल्म और ड्रामों की सूरत में जो दिखाया जा रहा है, इससे माशरे में जितनी फहाशी बढ़ाते जाएंगे और एहतियात नहीं करेंगे तो इसके असरात भी ज़रूर होंगे और इस तरह की चीज़ें आम होंगी। इन्हें देखने वाले हर इंसान में इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त और इतना कंट्रोल नहीं होता, और इससे फिर माशरे में रेप केसेस और बेहयाई फैलती हैं। ये तो था इमरान खान साहब का बयान। अब इस पर पाकिस्तान के कुछ देसी लिबरल्स ने और बदेसी लिबरल्स ने और इमरान खान साहब की साबिका जो बीवी हैं जमाइमा खान साहबा, उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान साहब तो ऐसे नहीं थे। यहाँ इन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग कर दी है। तो हम प्रोफेसर ज़ीशान असलम साहब से जानेंगे कि आपने ये बयान देखा है और इसकी वीडियो भी सुनी होगी, तो इमरान खान साहब ने यहाँ कौन सी विक्टिम ब्लेमिंग की है और विक्टिम की कौन सी मजम्मत की है, या जिना का जो वजह है वो यहाँ इनकी किस बात में विक्टिम को करार दिया गया है जिसके साथ रेप किया जा रहा है, उसको कहाँ इमरान खान साहब ने जिना की वजह करार दिया है। जी ज़ीशान साहब। कासिम भाई, मैंने ये बयान सुना इमरान खान साहब का, आपने पढ़ा भी सारा। मुझे इमरान खान साहब की बात में कहीं भी विक्टिम ब्लेमिंग नज़र नहीं आई, और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी भी समझ बूझ रखने वाला इंसान जो इस बात को डिस्कस करता है वो कोई भी इसको विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कहेगा। विक्टिम ब्लेमिंग आप फरमा रहे हैं कि ये होता है कि जिसके साथ जो मामला हुआ, जिसके साथ रेप हुआ, आप उसी को उसका कसूरवार ठहराएं। भाई आप खुद हैं इसकी वजह, आप वहाँ पे थे तो आपने ये काम किया तो उसकी वजह से ये काम हुआ। अब मुझे यहाँ पे जो इमरान खान साहब की बातों में नज़र आ रहा है वो उनकी बातें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जहाँ पे रेप जैसी एक बहुत बुरी चीज़ की कई सारी वजूहत हो सकती हैं, उनकी जो बड़ी वजूहत हैं उनमें से एक बड़ी वजह को उन्होंने इसका जिक्र यहाँ पे किया है कि मामला इस तरह शुरू हुए, फांसी को बढ़ोतरी मिली, जो फांसी बढ़ती रही वैसे वैसे ये जो ख़राबी है माशरे में ये पैदा होती रही। ठीक है, पहले नहीं था तो नहीं हो रहा था, जैसे जैसे फांसी बढ़ी ये होता रहा। अब उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात की है कि जी एहतियात अगर नहीं करेंगे तो माशरे में मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। तो ये तो कायदे कुलिये की तरह है, कोई भी काम है चाहे आपका बिजनेस ही क्यों नहीं है जी, ठीक है, जिस चीज़ में भी आप एहतियात नहीं करेंगे उसमें वो काम ख़राब होता ही होता है। ठीक है, एहतियात ज़रूरी होती है, ये तो एक कायदे कुलिये की तरह है, इसमें भी एहतियात ज़रूरी है, कोई भी काम है। अब वो एहतियात की बात कर रहे हैं और एक जो बड़ी वजह उसकी तरफ ये निशानदही कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि देसी लिबरल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने इसको कहा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है। देखें मेरी बात सुने, ये है कि इस्लाम हमारे इस बारे में रहनुमाई फरमाता है। ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने औरतों को ये हुक्म दिया, कुरान पाक में है वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, कि औरतों को हुक्म है कि तुम ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा ना रहो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो पर्दे का हुक्म है कि बेपर्दा ना रहो यानी पर्दा करो, और दूसरी तशबीह भी दे दी गई कि ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह। ठीक, अब ये है कि आज की औरत अपने आप को जाहिल कहने से भागती है कि जाहिल नहीं है, और हैं भी नहीं, हम नहीं कहते जाहिल है औरतें। ठीक, आज की औरत पढ़ी लिखी औरत है,
पढ़े लिखे होने का दावा भी करती है, अपने आप को आलिम भी कहती है, औरत के मर्द के बराबर भी समझती है, और साथ साथ इसके साथ अपने आप को जो वो लिबास पहनती है, जिस तरह का फैशन के नाम पे या आप कह लें कि मॉडर्निज़म के नाम पे जो चीज़ पहनती है, उसको वो अपना वेल एजुकेटेड होना कहती है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लिबास पहनती है उसको वो लिबास कहती है, हालांकि वो हकीकत में वो लिबास उस तरह का है ही नहीं, चाहे वो फैशन का नाम पहना जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत पहले 1400 साल पहले फरमा दिया था कि मैं ऐसी औरतों को देखता हूँ जो आज के ज़माने में मौजूद नहीं है। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। इस हदीस पाक के जो रेफरेंस है, ये जो कुरान पाक की आयत में कोट कर रहा हूँ, उसका मैं रेफरेंस इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, वो फरमाया कि मैं आज उन औरतों को नहीं देखता, बाद में ज़माने में होंगी औरतें ऐसी होंगी कि जिन्होंने लिबास पहना होगा लेकिन हकीकत में वो नंगी होंगी। मतलब ये है कि उनका लिबास इस तरह से होगा। और आजकल का लिबास देख लें आप कि जो यानी असल में आजकल की औरत जो है वो वो अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए, मॉडर्न साबित करने के लिए वो चीज़ अपना रही है जिसको इस्लाम ने जाहिलियत करार दिया। यानी इस्लाम ने जिसे जाहिलियत की निशानी करार दिया है, उसे ये पढ़ा लिखा होने की निशानी करार देकर अपना रही हैं और हकीकत में वो निशानी अपना कर खुद जाहिल बन रही है। ठीक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और कुरान पाक की आयत के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, अब वो फरमाया कि हकीकत में वो नंगी होंगी। आजकल का लिबास आप देख लें किस तरह के हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी हमारे सामने हैं, नाज़रीन भी देखते रहते होंगे, इस बात को हमें तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात काफ़ी है कि वो नज़र आ रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात यहाँ पे कर दूँगा कि आजकल माज़रत के साथ जो पर्दा किया जाता है, यानी अबाया पहना जाता है, वो अबाया की जो सूरत हाल वो भी आपके सामने है कि वो अबाया भी किस तरह के होते हैं। ठीक है, अबाया भी आजकल के फ़ैशन के तौर पे ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला हकीकी पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक। अच्छा, अब औरत को तो ये हुक्म दे दिया गया कि बेपर्दा ना रहो, पर्दा करो। ठीक है, अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ठीक है, इस्लाम ने जहाँ औरतों को हुक्म दिया कि बेपर्दा ना रहो, पर्दा करो, वहीं पे मर्दों को भी हुक्म दिया। कुरान पाक में है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, फरमा दीजिए मोमिनीन से कि वो अपनी आंखों को नीचा रखें। दुरुस्त। ठीक है, ये मर्दों को हुक्म दे दिया गया। अब जैसा ये पिछले बयान में बात हो रही है सारी कि ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। ठीक है, ये एक वजह है सिर्फ। ठीक है, कि औरत बेपर्दा होकर सामने आई। ठीक है, और मर्द ने इस्लाम के हुक्म पे, कुरान पाक के हुक्म पे अमल नहीं किया और उसने अपनी आंखों को नीचा ना रखा। ठीक है, जब उनकी अट्रैक्शन हुई, उन्होंने देखा, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। ठीक है, फिर वो क्या हुआ कि उसने जो चीज़ देखी थी, अच्छा उससे पहले उसने क्या किया, टीवी पे घर पे मौजूद है वो वाला, अडल्ट ओनली वाला नहीं है, जैसे उन्होंने कहा पहले भी। ठीक है, फिर उसने मोबाइल में देखी। ठीक है, मोबाइल में देखते देखते उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, फिर उसने वही चीज़ जो उसने वहाँ देखी थी, वही उस तरह की बेपर्दगी या उरियानगी, उसने वही चीज़ हकीकत में भी देख ली। ठीक है, जो जज्बात उसके उस वक्त टीवी देखते वक्त, फिल्म देखते वक्त, ड्रामा देखते वक्त थे, वही जज्बात उसके दोबारा उभरे। ठीक है, अब दोबारा उभरे तो कोई इस चीज़ पे काबू पाने वाला होता है, कोई नहीं होता, किस तरह से होता है, क्या मामला होते हैं। और बड़ी माज़रत के साथ मैं यहाँ पे ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि हमारे मुआशरे में इस पे हम इंशाल्लाह बाद में एक पूरा टॉपिक है ये वाला, इस पर हम इंशाल्लाह वीडियो भी बना लेंगे। निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया हुआ जी, शादियों को बड़ा मुश्किल कर दिया हुआ है। ठीक है, कितनी देर तक जो इस्लाम के अहकामात हैं उनके मुताबिक हम शादियाँ नहीं कर रहे, अब ना ही अपने बच्चों की, ना ही अपनी बच्चियों की। ठीक है, अब वो मामला बिगड़ते जाते हैं। ये इस पर इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अब वो जज्बात उभरे और उसकी वजह से एक रेप जैसा एक घिनौना काम हो गया इस पर। ठीक है, अब इस्लाम ने ना तो इतना कहा कि औरत पर्दा करे और मर्द भेड़ियों की तरह जिस जहाँ मर्जी घूमता फिरे और दंदनाता फिरे। ठीक है, और सिर्फ औरत पर्दा करे, जो मर्जी देखता रहे, कुछ भी हो, बस औरत पर्दा करे, जो मर्जी करे, उसको आज़ादी। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मर्द को हुक्म दे दिया गया कि तुम अपनी निगाहें नीचे रखो, और औरत को कि तुम आज़ाद हो, तुम जो मर्जी करो, तुम मर्दों को भेड़िया बनने पे उकसाती रहो। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, दोनों को हुक्म मिला कि भाई तुमने निगाहें नीचे रखनी है और तुमने पर्दा करना है। जब दोनों इस्लाम के अहकाम पे अमल करेंगे, ठीक है, दोनों ही अपने अपने जो जिसको काम मिला, जो जिसको हुक्म मिला उस पर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बिगाड़ बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा। जैसे मैंने निकाह वाली बात की, तो वो भी इसकी कड़ी है कि जब उस पर भी अमल होगा तो ये वाला बिगाड़ कम पैदा होता है, इस तरह होता नहीं है। ठीक है, मामला कहीं रेप की तरफ जाने के बजाय कहीं और चले जाते हैं, हलाल की तरफ जाते हैं, हराम की तरफ जाने के बजाय।
ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह बाद में जोड़ेंगे। जी, और देखें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम देखते हैं कि जितने भी ममालिक हैं इस तरह के जो लिबरलिज्म को लेके चल रहे हैं, वहाँ रेप केसेस, और मैं रेप केसेस की बात कर रहा हूँ, जी 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 जी। मैं जिना बिर्रिज़ा की बात नहीं कर रहा कि अपनी मर्ज़ी से जो जिना होता है उसकी ठीक है। तादाद अगर आप सामने आए तो वो तो कहीं ज़्यादा हो। जी ऐसा ही है। रेप केसेस जो हैं, जिना बिल जबर जो है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक और जो लिबरल हैं मगरबी ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। और एशियाई ममालिक में इंडिया जो बहुत बड़ी लिबरल कंट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी है, वहाँ भी रेप रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब और अगर आप ज़िना बिल जबर की बात करें तो फिर तो वो तो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो समझ लें कि इस्लाम जो है वो लिबरलिज़म को दावत दे रहा है कि अब लिबरलिज़म जो है वो अमली तौर पे फेल हो चुका है। आपने लिबरलिज़म अपना के देख लिया, लिबरलिज़म ना मर्द की नज़रों की हिफाजत कर सका, ना मर्द के किरदार की हिफाजत कर सका, ना औरत की हिफाजत कर सका, ना बच्चों की हिफाजत कर सका। आप देख रहे हैं कि जितनी भी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने इस पे प्रोग्राम भी किए चाइल्ड पोर्न पे, चाइल्ड पोर्न हम जितना भी ऑपरेट हो रहा है सब कुछ उन्होंने उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। चाहे उसका मवाद जहाँ भी आ रहा है वो ऑपरेट तो मगरिब से ही हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये सारे काम मगरिब से हो रहे हैं और ये नाम नहाद जो बिल्कुल चुतरे बेमुहार किस्म की आज़ादी है ना, उसी ने ये मगरिब में रहने वालों का दिल बढ़ा दिया। वो सब कुछ करने को तैयार हैं, अब वो सब कुछ कर रहे हैं और इस चीज़ ने मगरबी मुआशरे को भी गैर महफूज बनाया। और यही चीज़ हम अपना के पाकिस्तान या आलमी इस्लाम या दुनिया में कहीं भी अपनाया जा रहा है अगर, तो हम अपने अपने मुआशरे को गैर महफूज बना रहे हैं और सिर्फ़ आज़ादी के नाम पे, जी सबको आज़ादी होनी चाहिए, सबको अपना जो उसका दिल कर रहा है वो करे। अगर किसी ने पढ़ना है तो वो जहाँ मर्ज़ी जाके पढ़े, किसी ने नौकरी करनी है वो जहाँ मर्ज़ी जाके करे। को एजुकेशन है तो मतलब अगर किसी ने को एजुकेशन में पढ़ना उसकी मर्ज़ी, जी जिसके साथ मर्ज़ी बैठे। शादी के बाद भी अपने शोहर के साथ रहना है, रहे, नहीं रहना ना रहे, शोहर भी उसको मना नहीं कर सकता कि वो किसके साथ रह रही है, किसके साथ सो रही है, किसके साथ क्या हो रहा है मामला, तो वो भी यहाँ तक मामला बिगड़ चुके होंगे। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की मादर पिदर आज़ादी जो है ये फेल हो चुकी है। हमने मगरब में इसके नताइज देख लिए हैं। पाकिस्तान के जो देसी, और ज़ाहिर है कि मैं किसी को काला नहीं कह रहा, मेरा भी ज़ाहिर है कि वही रंग है। तो हम जो काले अंग्रेज़ हैं ना, हमें चाहिए कि इस चीज़ से बच जाएं और अपनी नस्लों को बचा लें। ये छोटी छोटी चीज़ पे जब इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि इमरान खान साहब ने, मेरे जहन में अभी पॉइंट आया है कि इमरान खान साहब ने वहाँ एडल्ट मवाद की मजम्मत की। एडल्ट मवाद का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा इस्तेहसाल जो हो रहा है सॉरी, उसमें इस्तेहसाल हो ही औरत का रहा है। मुझे ये बताएं कि कौन सा एडल्ट मवाद है जो सिर्फ मर्द को लेके बन जाएगा। ठीक है, औरत उसमें इस्तेमाल हो रही है ना, तो औरत का इससे बड़ा इस्तेहसाल क्या होगा कि उसके जिस्म को इस्तेमाल किया जा रहा है पैसे के लिए। औरत की सबसे बड़ी बेअदबी और सबसे बड़ी जिसे कहते हैं कि उसकी बेतौकीरी है ही ये कि उसकी जिस्म की नुमाइश सारी दुनिया के सामने की जा रही है उसकी आज़ादी के नाम पे। लो जी तुम्हें आज़ादी हासिल है, तुम अपना जिस्म दिखाओ और पैसे लो। ये कौन सी आज़ादी आप दे रहे हैं? 5 रुपए के पैकेज के लिए, जी 5 रुपए के बिस्किट के लिए। अब बिस्किट बच्चे खाते हैं जी, और ये बिस्किट है, कोई बिस्किट भी है, ठीक है, वो जनाब बच्चे खाते हैं। और वहाँ पे जब तस्वीर लगती है बड़े बड़े बिल बोर्ड पे, 100 बाय 50 का बिल बोर्ड है, वहाँ पे तस्वीर लगी बड़ी सारी औरत की लगी हुई और बिस्किट खा रही है। ठीक है, इस सिर्फ इसलिए 1 रुपए की कैंडी के लिए औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है, 10 रुपए की चीज़ के लिए औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैंने एक जगह से बात हो रही थी तो पूछा, उन्होंने कहा यार ये मकसद नहीं है कि औरत ही बिस्किट खाती है, मकसद ये है कि औरत की तस्वीर दिखा के लोगों को इस बिल बोर्ड की तरफ अट्रैक्शन करना है कि लोग इस तरफ देखें। साथ में लिखा हुआ है कि और ये बिस्किट 5 रुपए। जी ठीक है, या ये स्कीम है। अब देखें ये जो देसी लिबरल हैं, हमारी ख़वातीन की आज़ादी वाली जो तहरीकें चला रही हैं, उनको ये सोचना चाहिए ये आज़ादी नहीं है, ये दरअसल इस्तेहसाल है आपका, ये आपका गलत इस्तेमाल है। और इससे खुदारा अपने आप को भी बचाएं और अपने माशरे को भी बचाएं, इन चीज़ों से निकलें। और एक और बात मैं दोबारा यहाँ उस बात को ज़रा अडल्ट की तरफ ही जाऊँ क्योंकि उस पर ही इमरान खान साहब ने भी ज़्यादा ज़ोर दिया। देखें, मुझे दुनिया का कोई बंदा दिखा दें जो इस बात से इनकार करे कि पोर्न या अडल्ट मवाद किसी भी किस्म का जो होता है अडल्ट के लिए, वो आपको सेक्स करने के लिए नहीं उभारता। सिंपल।
अडल्ट जो पोन है या इस तरह का जो मवाद है उसका मकसद ही ये है कि वो आपको सेक्स के लिए उभारेगा, तो फिर आप उसको कैसे शाइस्ता कह सकती हैं या कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा मवाद कसूरवार नहीं है रेप के लिए? जो चीज़ बनी ही सेक्स के लिए उभारने के लिए है, तो फिर वो कैसे कसूरवार नहीं है? ऐसा ही। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा विक्टिम ब्लेमिंग पे वापस आ जाते हैं। देखें, विक्टिम ब्लेमिंग अगर आप ये कहें, जैसे कि एक बंदा है, उसने पोन देखा है, उसके जज्बात उभरे हैं, वो बाहर गया है, उसने किसी बापर्दा औरत को देख लिया, बिल्कुल शरीयत के मुताबिक उसने पर्दा किया हुआ है, उसको मौका मिला, उसने उसका रेप कर दिया, या किसी बच्ची के साथ कर दिया। बच्ची बाहर दुकान पे गई अपनी 5-10 रुपए की चीज़ लेने, या वैसे बाहर खेल रही थी, बच्ची को पकड़ा, रेप कर दिया। अब यहाँ ना तो उस बच्ची का कसूर है ना उस औरत का कसूर है, तो यहाँ हम उसको ब्लेम ये नहीं कर रहे कि तुम कसूरवार हो, ब्लेम ये हो रहा है कि वो औरत जिसको उसने टीवी पे नंगा देखा था वो कसूरवार है। उसको लाने वाली जो इंडस्ट्री है पूरी, एक जो सरमायादाराना निज़ाम है इस दुनिया में जो राइज है इस वक्त, कि हर चीज़ सरमायादार ने बेच के रख दी है, औरत का जिस्म हो, मर्द का जिस्म हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, उसने उसे मार्केट में बेच दी है। तो मुझे ये बताएं कि वो औरत जो नंगी आई है वो उस रेप में कसूरवार है कि नहीं? वो बेचारी पर्दादार औरत के रेप की वजह बनी है, एक छोटी बच्ची के रेप की वजह बनी है। चाहे उसमें कसूरवार वो मर्द सबसे ज़्यादा है जिसने रेप किया, उसे कंट्रोल करना चाहिए था, उसके जज्बात उभरे हैं, पहले तो जाहिर है कि उसका देखना ही गलत था, ठीक है, अब देख लिया, जाहिर उसने गुनाह किया, देखना ही गलत था, उसने गुनाह किया, लेकिन उसको रेप नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल वो कसूरवार है और उसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। उस बच्ची की, उस औरत की ना तो कोई सज़ा है ना ही वो कसूरवार हैं। लेकिन बहरहाल ये फहाशी, उरियानी और इसके पीछे जो इंडस्ट्री है वो इसकी कसूरवार है। औरतों की भी ये बात समझनी चाहिए और औरतों की आज़ादी की तहरीकें चलाने वालों की भी ये बात समझनी चाहिए कि मादर पिदर आज़ादी कभी भी माशरे के लिए साजगार नहीं हो सकती और माशरे को महफूज नहीं बना सकती। अगर आपने माशरे को महफूज बनाना है तो फिर इस्लाम की पनाह में ही आना पड़ेगा कि मर्द अपनी निगाहें झुका के रखे और औरत जैसे इस्लाम ने हुक्म दिया वैसा पर्दा करे। और इसमें यह भी है, जैसे आपने भी ये फरमाया कि इस्लाम की आपको पनाहगाह में ही आना पड़ेगा। जी, देखें, इस्लाम की पनाहगाह में ये भी मुराद है कि ये नहीं कि जहाँ दिल किया उस पर अमल किया, जी, जिस पे दिल किया वहाँ पे अमल ना किया। यहाँ पे अब मर्द को आंखें नीचे रखने का हुक्म है, तो अब उसको तो देख लें कि भी कुरान पर खुद कह रहा है कि मर्द नीचे निगाहें रखे, लेकिन औरत को आज़ादी होनी चाहिए। वहाँ जहाँ पे कुरान ने ये हुक्म दिया वहीं पे ये भी हुक्म दिया कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जी, ठीक है, इस्लाम में आधा पचादा दाखिल नहीं होना, पूरा दाखिल होना है जी। अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, मज़े की बात ये है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि असल में जहाँ भी हमारे लिबरल्स जो है ना, वो जब ये एतराज़ करते हैं ना, जब ये बात कही जाती है कि औरत पर्दा करे, तो वो कहते हैं कि जनाब औरत पर्दा करे तो मर्द नीची आंखें करें। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि मर्द आंखें नीची ना करे? हम भी ये कह रहे हैं, आप हमारी ये बात तो मान रहे हैं कि मर्द अपनी आंखें नीची करें, आधा मान रहे हैं, औरत को पर्दा करवाने वाली बात मानने में आपको क्या मसला है? अच्छा, कुरान का वो हुक्म मान लिया जो मर्द के लिए है, वो हुक्म नहीं मारनी जो औरत के लिए है, तो फिर जाहिर है कि इसके पीछे कोई आपका एजेंडा है कि आप औरत को वर्गलाना चाहती हैं, आप माशरे को ख़राब करना चाहती हैं, आप किसी के पे रोल पे हैं कि हमने इस माशरे को ख़राब करना है, आप हमें फ़लाँ तरीके से हमारे सहूलतकार बने, हमें फ़लाँ सहूलियात दें, हम इस माशरे को ख़राब करेंगे। जाहिर है फिर आपके मकासद कुछ इस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ना मानना होता तो कुरान का आधा हुक्म जो मर्द की आंखें नीचे करने वाली हैं वो भी आप ना मानती, उसकी तो आप तबलीग करती हैं। चाहे आपने खुद कुछ पहना या नहीं पहना, जैसे भी कपड़े पहने हैं, आप कहती हैं कि मर्द आंखें नीची रखें, कुरान का ये हुक्म बिल्कुल दुरुस्त है, औरत पे जो हुक्म है वो आपने नहीं मानना। ऐसा ही है। तो ये बता दें आप किसकी सहूलतकार हैं, और हम आपको दावत देते हैं कि खुदारा इस्लाम की पनाह में आ जाएँ, इस्लाम की महफूज पनाहगाह में आ जाएँ। यही सबसे महफूज पनाहगाह है, माशरे को भी यही महफूज रखेगी और हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, आपको पता है कि बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, आए रोज़ हम ये मामला सुनते हैं इस तरह के, और बहुत तकलीफ़ दे ये चीज़ें होती हैं। तो अपने बच्चों को, बात इमरान खान साहब के बयान की, जी ठीक है, कि वो विक्टिम ब्लेमिंग है नहीं है, उस पर तो हमने गुफ्तगू कर ली। जी, अगर इमरान खान साहब के इस बयान पे कोई रिएक्ट होना चाहिए या कोई करना चाहता है, तो मैं ये कहूँगा सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब जब खुद इस बात को समझते हैं कि फहाशी व उरियानी
रेप जैसी बुराइयों का सबब है और बड़ी वजह है। जी। और इंटरनेट पे जो ऐसा मवाद है वो उसकी बड़ी वजूहत में से एक वजह है। टीवी पे ऐसा मवाद होना बड़ी वजूहत में से एक वजह है। तो बतौर हुक्मरान, बतौर वज़ीर आज़म, बतौर आप एक बड़े लीडर हैं, आप पाकिस्तान के, आपके हाथ में सब कुछ है, तो अपने मुल्क में कम अज़ कम आप इन चीज़ों को, इनकी रोकथाम के लिए आप अमली इक़दाम करें। ठीक है, इस तरह के जो फ़ोरम हैं जहाँ पे ये इस तरह के घिनौने काम होते हैं या बेहयाई को फ़रोग़ दिया जाता है, उसको बंद करें। ठीक है, और इस तरह का जब मवाद अगर आता है तो उसको भी हटाया जाए। इस तरह के कोई अमली इक़दाम कर सकते हैं तो वो करें इंशाअल्लाह। आपके ही वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके ही बयान के मुताबिक, आपके ही सोच के मुताबिक इंशाअल्लाह इस ये जो घिनौना काम है उसमें इंशाअल्लाह ज़रूर कमी आएगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं। अगर आप हमेशा की तरफ सिर्फ बातें नहीं कर रहे तो अगर आप हमें, ज़ाहिर है कि उनके इक़दामात तो ऐसे ही हैं ना। 2014 का धरना देख लें और वहाँ से शुरू हो जाएं, आज तक की सूरत हाल देख लें। उनकी अपनी काबीना में ऐसे लोग मौजूद हैं। चलें, हम फिर भी अच्छा की उम्मीद रखते हैं कि अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं लेकिन तो वो इंशाअल्लाह बयान के हद तक कम से कम हौसला अफ़ज़ा चीज़ है। ठीक है, और बयान उनका बिल्कुल हौसला अफ़ज़ा है, अच्छी बात है। हम इसकी पूरी तायद करते हैं, उसको सराहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा बयान दिया और हम इसकी पूरी तायद करते हैं। चलें जी, गुफ्तगू को मेरा ख्याल है अब ख़त्म करते हैं। इस बारे में अगर मज़ीद किसी का कोई सवाल हो या कोई अपनी राय देना चाहता हो, मज़ीद इस बारे में गुफ्तगू करना मतलब आप कुछ सुनना चाहते हो या ख़ुद भी गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे जहां आप रब्ता कर सकें। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं जल्द।